आप लोगों को पता है कि इस बार के मानसून में क्या खास बात है? अगर नहीं पता है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानसून होता क्या है। तो मानसून को जानने के लिए पहले हम देखते हैं कि ये मानसून जो है आता क्यों है इंडिया में। तो मान लेते हैं कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ ये रहा इक्वेटर आपका, ठीक। फिर ये है 23.5 जो कि इंडिया से गुजरता है, ठीक। और ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। तो जो सन होती है, सन जो है वो दिसंबर में, आप लोग को मालूम होगा कि दिसंबर में यहाँ पर रहती है, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। उसके बाद इससे 3 महीने जोड़ लेते हैं, जैसे कि दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च में कहाँ आ जाती है? तो इक्वेटर पर आ जाती है। और फिर मार्च से जब 3 महीने जोड़ते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून में ये कहाँ पर रहती है? यहाँ पर रहती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि इक्वेटर पे है मार्च में, तो मार्च में जो सन होगा उसका जो उसकी जो किरणें हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ रही है। उसी तरह अप्रैल में क्या होता है, सॉरी मार्च, अप्रैल, मई, जून में होता है कि उसका जो सूर्य का किरण है वो डायरेक्टली पड़ता है इस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो इससे होता क्या है कि जो ITCZ होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि नॉर्मली कहाँ पर बनता है? तो ये आपका इक्वेटर पर बनता है, ठीक। ITCZ इस पर बनता है। तो ये क्यों बनता है पहले ये भी देख लेते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है कि यहाँ से जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठती है और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करती है। तो उससे क्या होता है कि इसको फिल करने के लिए जो हाई प्रेशर से ठंडी हवा है वो यहाँ ट्रेवल करती है, ठीक। और आप लोग को मालूम होगा कि जो विंड फ्लो करती है वो हाई टू लो जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो असल में होता यह है कि जब जून महीने में इस मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो जो यहाँ पर ITCZ बन रहा था वो कहाँ पर बन जाता है? इस जगह पर बन जाता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर बन जाता है। और इंडिया का बात करें तो स्पेशली इंडिया में जो ये रीजन है, देख सकते हैं कि जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पार होता है, इंडो गंगेटिक प्लेन, उस एरिया में ITCZ बन जाता है और एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस जगह पर जो है वो लैंड मास है, और जो लैंड मास होता है वो सी के मुकाबले जल्दी गर्म होता है, जिससे कि वहां पर जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठती है और वहां पर लो प्रेशर क्रिएट करती है और ITCZ का फॉर्मेशन होता है। तो उससे क्या होता है कि नॉर्मली एक और कॉन्सेप्ट है, उसे मैं समझा रहा हूँ कि जैसे ये अर्थ है, जैसे ये अर्थ है, ठीक। तो ये फिर रहा आपका, ये रहा इक्वेटर, ये रहा इक्वेटर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो होता क्या है, जब नॉर्मली यहाँ पर इक्वेटर पर ITCZ बना होता है तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन होता है और इसके बगल में हाई प्रेशर जोन डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हवा उठती है गर्म होकर वो कहाँ जाकर बैठती है? बगल वाले लैटिट्यूड पे, मतलब स्पेशली जो ये 23.5 नॉर्थ एंड साउथ है, यहाँ पर जाकर ठंडी होकर हवा बैठ जाती है और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तो जो विंड डायरेक्शन है वो हाई टू लो बहती है, ठीक, हाई टू लो बहती है। और ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स में क्या होता है? कॉरियोलिस फोर्स होता क्या है कि जो अर्थ के रोटेशन के कारण विंड अपने नॉर्मल रूट से फ्लक्चुएट करती है, और वो फ्लक्चुएशन जो है नदर्न हेमिस्फेयर में अपने राइट साइड होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में अपने लेफ्ट साइड में होता है। तो जैसे मान लीजिए कि, जैसे मान लेते हैं, देखिए कि यहाँ से हवा चल रही है, ठीक, ऐसे हाई टू लो जा रही है, सदर्न हेमिस्फेयर में भी ऐसे हाई टू लो जाएगी, ठीक। तो ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है कॉरियोलिस फोर्स के कारण, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगी और सदर्न हेमिस्फेयर में ये अपने लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करती है। तो अब इसी को अगर हम यहाँ पर देखें इंडिया के आसपास में, तो यहाँ पर हवा कैसे जाएगी? जब मार्च का महीना है तो सन का रेज जो है इस पर सीधे पड़ रही है इक्वेटर पर, तो यहाँ लो प्रेशर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हाई प्रेशर जोन है। तो हाई टू लो विंड मूव करेगी, हाई टू लो मूव करती है, और ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स विंड डिफ्लेक्ट्स इन इट्स राइट साइड इन द नदर्न हेमिस्फेयर। और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है कि जैसे ये हाई टू लो जा रही है तो ये अपने लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। तो फिर क्या होता है, जब जून के महीने में सूर्य की किरणें इस पर डायरेक्ट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और विंड जो है वो उठकर ऐसे जाकर ठंडी होकर इसके बगल वाले लैटिट्यूड पर, मतलब बगल नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ इक्वेटर है और इधर जो है 66.5 उधर जाकर बैठती है और हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तो फिर अब यहाँ क्या होता है कि ये इक्वेटर है 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अब हाई टू लो विंड मूव करेगी, हाई टू लो विंड जब मूव करने लगेगी तो ऐसे मान लीजिए विंड मूव कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड मूव करती है। और कॉरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है कि अभी मैंने बताया था कि नदर्न हेमिस्फेयर में अपने राइट साइड और
सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट साइड रिफ्लेक्ट करती है। फिर यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री और इसके अपर साइड में नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये जो विंड मूव कर रही है तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। अब ये हवा क्या करेगी, अपने राइट साइड रिफ्लेक्ट करेगी ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स। तो ये जो हवा चल रही थी ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ घुस जाती है, इंडिया के रीजन में घुस जाती है। ठीक है, इंडिया हो गया, फिर ये जो इंडियन ओशियन रीजन में ये चलने लगती है। ठीक, देखिए अच्छे से इमेज बना देते हैं। जैसे ये ऐसे चल रही थी तो राइट साइड अपने रिफ्लेक्ट करेगी और इंडियन ओशियन रीजन में जाती है। और जो ये हवा रहती है इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, जिसके कारण ये जब इंडिया में पहुंचती है तो यही मानसून का अराइवल माना जाता है, स्पेशली उसका साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, आप लोगों ने जो और भी बहुत सारे इसके फैक्टर होते हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर है वो यही है। अब समझते हैं कि इस बार के मानसून में क्या खास है। तो इस बार के मानसून में क्या है कि ये अपने रेगुलर टाइम से 1 वीक पहले ही आ गई है। ठीक है, बहुत सी जगह पर अपने रेगुलर टाइम से 1 वीक पहले ही ये पहुंच चुकी है। और इससे ये किस लिए होता है, किस कारण से होता है, ये भी हम लोग समझते हैं। तो पहले समझते हैं किस कारण से होता है। ठीक, तो देखिए जैसे ये इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है, तो एक फिनोमिना होती है जिसको बोलते हैं एमजेओ फिनोमिना। ठीक, एमजेओ का फुल फॉर्म क्या है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है, तो ये एक बोल सकते हैं कि लो प्रेशर सेंटर है जो कि इक्वेटर के अलोंग ऑसिलेट करती रहती है। ठीक, ऑसिलेट करते रहती है कहां तक, तो पूरे इक्वेटर पे, और ये रिवॉल्व करती है इक्वेटर के अलोंग पूरे अर्थ के अराउंड। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है तो 30 to 60 डेज इसका ड्यूरेशन होता है पूरे एक चक्कर लगाने का पूरे अर्थ के चारों ओर। तो असल में होता क्या है, अगर मानसून के सीजन में अगर बोले तो जून और जून के पहले जब अराइवल ऑफ मानसून का टाइम होता है, बोल सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ मई के आसपास में, अगर ये जो एमजेओ है वो इंडियन ओशियन रीजन में अगर होता है तो उससे क्या है, तो ये क्या है, लो प्रेशर सेंटर है। ठीक, यहाँ पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर मतलब क्या, कि हवा बहुत गर्म होती है और वो ऊपर की ओर उठती है। उससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो उस एरिया में ज्यादा हो जाता है, जिससे कि क्लाउड फॉर्मेशन एनहेंस होता है, फिर रेनफॉल भी एनहेंस होता है, जिसके कारण वर्षा थोड़ी पहले, मतलब मानसून जो है वो अपने टाइम से पहले आती है बहुत जगहों पर, और मानसून का जो इंटेंसिटी है उसको भी बढ़ा देती है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्यों पहले अपने रेगुलर टाइम से पहले मानसून आया है, और ये भी आप लोग समझ गए कि इस बार का जो मानसून है वो थोड़ा इंटेंसिटी में ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा बारिश होगी। ठीक, अब देखते हैं कि मानसून जो है कितने पहले आई है और कहां कहां तक पहुंची है, वो हम देखेंगे मैप के हिसाब से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये इमेज जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पब्लिश किया गया है, और इसमें क्या दिखाया गया है कि मानसून का जो अराइवल है वो अपने उसका रेगुलर टाइम क्या है, ठीक, नॉर्मल डेट क्या है उसके अराइवल का, किस जगह पहुंचने का, और एक्चुअल डेट क्या है 2026 में कहां तक पहुंच चुका है और किस डेट को पहुंचा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रेड लाइन, ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि वो भी इसी कलर में होगा और थोड़ा मैसअप हो जाएगा, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं रेड लाइन, जो अंडमान एंड निकोबार आप देख पा रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार के पास में रेड लाइन जो है यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर क्या कर ले, इसका हम ग्रीन कर लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडमान एंड निकोबार के पास में रेड लाइन है। रेड लाइन का जो डेट है इस जगह पहुंचने का वो क्या है, 22 मई को आता है, नॉर्मल डेट है इसका। ठीक, आता है, लेकिन 2026 में क्या हुआ है, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में कब पहुंच गया है, तो 16 से 17 मई तक में पूरा अंडमान में मानसून अराइव हो गया। ठीक, फिर आगे अगर हम देखते हैं तो इसके अपर रीजन में जो देखते हैं, यहाँ पर जो नॉर्मल डेट है इसका पहुंचने का क्या है, 26 मई है। ठीक है, 26 मई है, लेकिन ये 23 से 26 मई में ही यहाँ पर पहुंच चुका है पहले ही। ठीक है, उसी तरह केरल में जो है, ठीक है, केरल में इसके आने का जो टाइम है 1 जून में, 1 जून को ये केरल में अराइव हो जाता है मानसून। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डाटा ये बता रहा है कि ये 4 जून तक जो है ना मानसून केरल में तो आ ही चुका है, फिर हमारा थोड़ा कर्नाटक का पार्ट में भी आ गया है। और स्पेशली अगर हम देखें बे ऑफ, देखिए मानसून का 2 ब्रांच होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून इसका 2 ब्रांच है, एक अरेबियन सी वाला ब्रांच होता है और एक बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, दोनों आकर यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच है उसमें आप ज्यादा एडवांसमेंट देख रहे हैं कि ये जो है इस रीजन वाला जो एरिया वाला है इसमें ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है। और डाटा यही है कि 4 जून तक में इधर जो हमारा रहा केरल में आ गया है, कर्नाटका का कुछ पार्ट में आ चुका है, और इधर बे ऑफ बंगाल वाला रीजन में देखें तो यहाँ पर भी स्पेशली इस रीजन में अपने रेगुलर डेट से पहले ही आ चुका है। ठीक, यहाँ पर 4 जून डेट देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंच चुका है अपने रेगुलर टाइम से पहले ही। ठीक है, तो हर जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 16-17 को ही पहुंच गया, बहुत ऐसे रीजन में अपने टाइम से पहले ही पहुंच चुका है। ठीक, तो यही है आज का मतलब वीडियो, इसी के बारे में था।
तो अब ऐसा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इस बार का मानसून में खास क्या है और कैसा होने वाला है। ठीक, तो पढ़ते रहिए इसी तरह और सीखते रहिए। थैंक यू।